हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ बोट एंड स्ट्रीम अर्थात नाव और धारा का अगला पार्ट लेकर। तो इससे पहले हम जो पार्ट अपलोड कर चुके हैं उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलना। तो ये चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में, मतलब अप स्ट्रीम दिख रहा है ना, ठीक है, अप स्ट्रीम कितना 3 किलोमीटर, अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में अर्थात डाउन स्ट्रीम कितना चलती है। पेन कहाँ गई? डाउन स्ट्रीम, ये पेन टूट रही है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और ये कितने समय में? ये 55 मिनट में, ठीक है। आगे कह रहे हैं यह 1 घंटा 25 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम में कितना 4 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 9 किलोमीटर, कितने समय में? 1 घंटा 25 मिनट। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट, 60 और 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 85, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इसमें शिफ्टिंग मेथड नहीं लगेगा, अंदाजे से नहीं कर सकते। तो एक काम करेंगे कि वही बेसिक मेथड पूछ क्या रहा है इसमें, धारा प्रवाह की दिशा में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अप स्ट्रीम को 0 बना दो। अप स्ट्रीम को 0 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा कर दूँ और यहाँ 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये भी 12, ये कितना हो जाएगा 20 और ये 27। तो 27 में से 20 जाएंगे, बचेगा कितना? 7, ठीक है। और देखो यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 और 2 22, और ये 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 5 15 8 24 और 1 25। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ से? 35। तो ये क्या है? डिस्टेंस का है ना, और ये टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि डाउन स्ट्रीम में 7 किलोमीटर की डिस्टेंस 35 मिनट में ट्रेवल की जाती है नाव के द्वारा। तो अगर हम यहाँ से 60 मिनट में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाती है ये निकाल लेंगे, तो नाव धारा की दिशा में नाव की स्पीड निकल आएगी। तो एक काम करें, पहले तो हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं 7 से। तो 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 7 पन्ने 35, 5 मिनट। अब दोनों तरफ 12 से गुणा कर दो, है ना। तो ये आ जाता है 12 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लगेगा? 60 मिनट। 60 मिनट या 1 घंटा, मतलब ये 12 किलोमीटर क्या है? 12 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव की चाल है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि धारा प्रवाह की दिशा में अर्थात डाउन स्ट्रीम जो कितना है? 12 किलोमीटर पर है। 43.2 कितना? 43 देख रहे हैं ना, 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस को धारा प्रवाह की दिशा में ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? तो 12 से भाग दे दो, कितने बार जाएगा? 12 3 36, बचे कितने? 7, 12 6 72, 3.6 आवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये है एक्स और वाई किसी नदी पर 2 बिंदु हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये हैं एक्स और ये है वाई, ये 2 बिंदु हैं। पी और क्यू सीधी रेखा एक्स और वाई को 3 बराबर भागों में काटते हैं। तो बिंदु पी और की, एक पी यहाँ पर होगा और क्यू यहाँ पर होगा, और ये पी और क्यू एक्स वाई को 3 बराबर भागों में, तो देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो गए, बराबर बराबर भाग, ठीक है। एक्स वाई के समानांतर एक नदी बहती है और किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात है 4:5। तो एक्स से क्यू तक का टाइम कितना होगा? 4, और वाई से क्यू तक का कितना है? 5, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, देखो इस टाइम को लेकर के तो हम अभी स्पीड नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि ये टाइम है सिंगल डिस्टेंस का और इससे ये डबल डिस्टेंस है। तो एक काम करें, डिस्टेंस तो कांस्टेंट होनी चाहिए ना, तभी तो टाइम के रेशियो को हम स्पीड का रेशियो बना सकते हैं, उसको उल्टा करके। तो यहाँ से
वाई से क्यू तक ना जा करके मैं वाई से पी तक जाता हूँ। अगर वाई से पी तक जाऊँगा तो यहाँ से यहाँ तक का 5 घंटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, वाई से पी तक का हो जाएगा 10 घंटा। और वाई से पी तक और एक्स से क्यू तक सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा 4 घंटे, और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा 10 घंटे। और अगर इस 4 घंटा और 10 घंटे को मैं उल्टा करके लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ 10/4, तो ये क्या बन जाएगा, ये स्पीड बन जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स हो गई है। अब इसको 2 से, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात। ठीक है, देखो धारा की दिशा में नाव की चाल तो हमने निकाल रखी है, कितनी है 10/100। आगे कह रहा है कि नदी की धारा की चाल का अनुपात, तो नदी की धारा की चाल का अनुपात कैसे निकालेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, और 6 में 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो 10/3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदुओं P और R के बीच मध्य बिंदु Q है। चलो, यहाँ पर कोई नदी है और उस नदी में इसके किनारे पर 2 बिंदु हैं P और R, और इन बिंदुओं के बीच में एक बिंदु है Q। मध्य बिंदु है तो P से लेकर Q और Q से लेकर R तक की डिस्टेंस सेम होगी। अब कोई नाव P से Q तक जाकर, नाव कहाँ से गई है, P से लेकर Q तक गई है, और वापस Q से P पर आई है, तो इसको समय कितना लगता है 12 घंटे। और P से R तक, नाव अगर P से R तक जाती है तो टाइम कितना लगता है 16 घंटे और 40 मिनट। तो बताइए R से P तक जाने में, यानी R से P तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक बात बताओ, P से Q तक और Q से P तक आने में 12 घंटे है, तो P से R तक जाने में और R से P तक आने में कितना समय लगेगा, 24 घंटे हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि देखो ये डिस्टेंस P से Q तक और Q से R तक ये सेम डिस्टेंस है, तो जब यहाँ से P से Q तक आने जाने में 12 घंटा है, तो P से R तक आने और जाने में कितना हो जाएगा 24 घंटा। ठीक है, बेहद आसान प्रश्न है। अब हम क्या करेंगे, 24 घंटे में से इस 16 घंटा 40 मिनट को घटा दें, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 23 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 7, और कितना 60 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा 20। 7 घंटे और 20 मिनट। अब इसको 7 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1/3। मिनट में 60 का भाग दे देंगे तो घंटा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 सही 1/3 घंटे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हमने ये घटाया क्यों था, क्योंकि देखो ये जो 24 है P से लेकर R तक और R से लेकर P तक की डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम है, लेकिन P से लेकर R तक की जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में मात्र 16 घंटा 40 मिनट लगा है। तो टोटल में से अगर मैं 16 घंटा 40 मिनट को घटा दूंगा तो R से लेकर के P तक का टाइम मिल जाएगा ना, जो कितना है 7 से 1/3 घंटा। तो यहाँ से हम एक बात पता कर सकते हैं कि R से P तक जाने में 7 से 1/3 घंटा लगता है और P से R तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं। तो पानी का जो डायरेक्शन है, मतलब पानी किधर की ओर बह रहा है, ये R से P की ओर। तो डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो R से P की ओर चलना पड़ेगा, जो अभी इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, A, B और C किसी नदी के तट पर 3 बिंदु हैं। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। A, B, C एक नदी के तट पर 3 बिंदु हैं जो सामान्य गति से बह रही है। यदि B, A और C से समान दूरी पर है, B यहाँ पर है बीच में और C यहाँ बाहर है, A यहाँ है, C लास्ट में है और B बीच में है। A से लेकर B तक और B से लेकर की डिस्टेंस सेम है। एक तैराकी रमेश A से B तक जा रहा है और B से A तक वापस आ रहा है। देखो ये A से B तक गया और B से A तक वापस आया, तो इसे कितना टाइम लगा, 10 घंटे।
यदि वह ए से सी तक जाने में टोटल टाइम कितना लेता है, 4 घंटे, तो शांत जल में रमेश की चाल धारा की चाल से कितना परसेंटेज है। पहले तो देखो, अगर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा टाइम कितना है, 10 घंटे। तो एक काम करें, हम डिस्टेंस अगर फिक्स हो और उस फिक्स डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, अगर उसको हम उल्टा कर दें, उसका रिवर्स ले लें, तो क्या हो जाता है, स्पीड मिल जाती है। तो एक काम करते हैं, ए से लेकर सी तक गया, पूरा टाइम लगा था 4 घंटे, तो ए से लेकर बी तक तो आधी डिस्टेंस है, तो टाइम कितना लगा होगा, तो लगा होगा 2 घंटे। अगर ए से लेकर बी तक में 2 घंटा लगा था, है ना, अगर मैं 2 घंटे इसके निकाल दूं ए से बी तक के, तो ये गया, मान लो, है ना, ए से लेकर के बी तक गया ऐसे, तो कितना टाइम लगा, 2 घंटा, और टोटल टाइम कितना है आने जाने का, 10 घंटा। तो फिर बी से जब ए की ओर आया तो टाइम कितना लगा होगा, 8 घंटे, क्योंकि टोटल टाइम 10 घंटा है। क्लियर हुआ। तो ये 2 घंटा क्या है, डाउन स्ट्रीम का टाइम है, और 8 घंटे अप स्ट्रीम का टाइम है, और डिस्टेंस हमने फिक्स कर दी ए से लेकर बी तक की। ठीक है, तो अब इस टाइम देखो, अब ds लिख लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा है, 2 घंटे, अप स्ट्रीम में कितना लगा है, 8 घंटे। अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ, जैसे 2/8 को 8/2 लिख दूँ, तो क्या मिल जाएगा, ये स्पीड मिल जाएगी, है ना, पहली क्लास में भी बताया था। तो इसको जब मिनिमाइज करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4/1। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा, ओ सॉरी, ये देखो दिख जाएगा, है ना। तो डाउन स्ट्रीम में कितना, 4, अप स्ट्रीम में 1, ये क्या है, स्पीड है। अब देखो, ये कह रहा है जल में रमेश की चाल धारा की चाल से, तो यहाँ पर रमेश की चाल और धारा की चाल निकाल लेते हैं। तो 4 और 1 5, 4 में से 1 घटा दो 3, ये इनकी चाल आ गई। अब ये कह रहा है धारा की चाल से, तो धारा की चाल कितनी है, 3। अब इसके रेस्पेक्ट में, और रमेश की चाल कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकलेगा। ये कितना हो जाएगा, 200/3, 200 में 3 का भाग देंगे, 3 18 बचे 2, तो 3 18, 66.667% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।